तो आज हमें डिस्कस करना था, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे मैग्नेटिज्म के बारे में बेटा, कि जो मैग्नेटिज्म होता है बार मैग्नेट या फिर सिंपली अगर हम किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते तो उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैट से किस तरह से कोरिलेट किया था, इसको हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक, तो आज हमें डिस्कस करना है यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ क्या होती है, कैसे कैसे डेवलप होती है, क्या क्या इसमें हो सकता है, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिसके थ्रू हम अर्थ के किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इट इज कॉल्ड अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिज्म। चलिए, हाँ, अगर हम अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो बेसिकली बात आती है कि जो अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्यों डेवलप हो रही है। ठीक है, इसके पीछे क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया कि अर्थ की सरफेस पर भी एक नॉर्थ पोल होता है जिसको हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ हमारे रिप्रेजेंट करते हैं किसके, मैग्नेटिक पोल्स को। ठीक है, तो ये एज्यूम किया गया कि अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है वो क्यों हो रही है, तो इसका कारण ये बताया गया कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है। ठीक है, क्या है, एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट, और उस मैग्नेट के कारण ही अर्थ में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है। अब बात आती है कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कैसे इसके बारे में पता चला, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने थियरी, आपने इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी छोटी क्लासेस में गेन की होगी कि कोई जगह थी मैग्नीशिया जहाँ पर जो फार्मर्स लोग हुआ करते थे, शेफर्ड जो हुआ करते थे, वो जनरली क्या चलते थे तो उनके जो पैर होते जमीन से चिपक जाते थे। तो वहाँ पर बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिंस उस जगह का नाम मैग्नीशिया था, इसलिए उस सब्सटेंस को मैग्नेट नाम दिया गया। ठीक है, अब फिर ये एज्यूम क्या किया गया कि हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डेवलप हो रही है, मैग्नेट जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट हो सकता है। मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या है बेटा, मैग्नेट रखा हुआ है, और ये जो मैग्नेट है वो बाकी सभी सब्सटेंस को अपनी तरफ क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हम अर्थ पर रुके हुए, मैग्नेटिक सब्सटेंस अर्थ पर रुका हुआ है क्योंकि ये मैग्नेट को अट्रैक्ट किया हुआ। ठीक है, बट बात आती है कि अगर हम अर्थ के सरफेस के अंदर या कोर की बात करते हैं, तो कोर का अगर हम टेम्परेचर देखें तो कोर के अंदर क्या होता है, हमारे पास अर्थ के अंदर मोल्टन स्टेट में मेटल्स होते हैं। ठीक है, और उनका टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वेरी मच ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर। अभी क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म डिक्रीज होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट एज्यूम कर लें और यहाँ पर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये तो मैग्नेट की तरह बिहेव करना ही नहीं चाहिए। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, इसका मतलब इसके अंदर कोई मैग्नेट नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर कोर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, कितना हाई टेम्परेचर पर इस मैग्नेट का यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सस्टेन करके रखना पॉसिबल नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो हटा देगा कि यहाँ पर कोई मैग्नेट होता है। फिर कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो हमें पता है बेटा कि अर्थ का जो कोर होता है, अर्थ कोर जो होता है उसमें मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, मतलब पिघले हुए, जिसको हम लावा बोलते हैं जनरली, और ये इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेजेंट एटम्स होंगे वो उस एनर्जी को गेन करेंगे, टेम्परेचर से एनर्जी गेन करेंगे, और गेन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम में से बाहर निकल जाते हैं। मतलब मेरा एटम्स क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात हमें ये भी पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। अगर अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसके रोटेट करने से अंदर जो मोल्टन मेटल है वो भी रोटेट कर रहा है। अच्छा, अगर वो रोटेट कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि
इलेक्ट्रॉन्स या जो आयन्स है या पॉजिटिव चार्ज है वो भी मोशन कर रहे हैं, वो भी रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, वो जब रोटेट करेंगे तो उनके रोटेट करने से यहाँ पर एक ऐसा सर्कुलर रिंग बन जाएगी मोल्टन मेटल्स की या आयरन की या फिर आयंस की। और आयन जब मोशन करते हैं तो करंट फ्लो करते हैं, मतलब यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में करंट कैरिंग कॉइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू दिस आयंस जो कि हाई टेम्परेचर करंट निकले हैं। जब करंट कैरिंग रिंग क्रिएट होती है तो हमें बताया करंट कैरिंग रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है अर्थ में, इट इज ड्यू टू मॉल्टन मेटल एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये जो मॉल्टन मेटल होता है अर्थ के रोटेशन के साथ रोटेट करता है और इसके रोटेट होने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा, कॉज पढ़ लिया कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो क्यों हो रही है। अब यहाँ पर छोटी छोटी चीजें जो हमें डिस्कस करनी है वो क्या हो सकती है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा अर्थ की, तो मान लीजिए कि ये अर्थ है, करेक्ट, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट अर्थ हमारा रोटेट करता है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट अर्थ क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से डेवलप हो रही है जिस तरह से करंट कैरिंग रिंग के अराउंड डेवलप होती है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है ना। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरह से बार मैग्नेट से निकलती है या करंट कैरिंग कॉइल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट फॉर्म में यहाँ पर बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता नहीं बट समझने के लिए हम उसका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर होता है मेरे पास जियोग्राफिकल नॉर्थ, ये कौन सा पोल होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और ये होता है जियोग्राफिकल साउथ। जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को ज्वाइन करने वाली जो इमेजनरी लाइन होती है बेटा, इस इमेजनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। दिस इज जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये जियोग्राफिकल साउथ है। ठीक, फिर ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वो एक्चुअली जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ से नहीं निकल रही है, वो इससे कहीं थोड़ा दूर निकल रही है। इसका मतलब जो मैग्नेट रखा हुआ है अंदर वो जस्ट जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पर नहीं है, इससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, इस पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात हम बोलते हैं कि अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास लेता हूं तो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, हमें पता है कि नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ को। इसका मतलब अगर मेरा नॉर्थ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नॉर्थ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, साउथ। जहां पर जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है वहां पर मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पॉइंट करता है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक्चुअली मैग्नेट का साउथ है और यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ है। तो ये दोनों जो पोल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो पॉइंट्स। एक ये वाला पॉइंट जिसको हम जो मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं और एक ये वाला पॉइंट जिसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं। मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों लाइन को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जो एक्स आती है, जो लाइन आती है, इसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, लाइन ज्वाइनिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ इज कॉल्ड जियोग्राफिकल एक्सिस, एंड लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। इन दोनों के बीच में एक एंगल होता है, दिस एंगल इज 11.3 डिग्री, और ये जो एंगल होता है बेटा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उस टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ये जो नॉर्थ और साउथ होंगे आपस में इंटरचेंज होंगे, मतलब ये साउथ यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बट ये काफी लंबे समय के बाद होने वाला है, मिलियन बिलियन ईयर्स के बाद होने वाला है। ठीक है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, ठीक है, अब
यहाँ पर और 2 से 3 टर्म्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है इक्वेटर, ठीक है। तो अगर मैं इस अर्थ की सरफेस पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हूँ इसके सरफेस पर, और उस सर्कल का जो प्लेन होता है, ठीक है, उस सर्कल का जो प्लेन होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर सर्कल का प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इस सर्कल को, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल इक्वेटर। इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर। क्या बोला जाएगा इसे, जियोग्राफिकल इक्वेटर। सिमिलरली अभी जो हमने प्लेन बनाया वो जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाया। अगला जो हमारा प्लेन आएगा वो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक इक्वेटर। ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है जो आपको लर्न करनी है। जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होती है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती है अर्थ की, देखें। एक सिंपल और छोटा सा डायग्राम बनाया था मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ हुआ और ये इसके अंदर जो मैग्नेट रखा हुआ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। यहाँ साउथ होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे जाती है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है इस तरह से, दिस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अर्थ, ठीक है। नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, इस तरह से ट्रेवल करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा उसमें हमें पढ़ना है कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा जिसमें हम मैग्नेटिज्म मैटर पढ़ना है, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।